विरोधियों द्वारा ये साजिश किया गया है। हमारा चुनाव अभियान देखने के बाद, जनसंपर्क देखने के बाद विरोधियों में खलबली मचा हुआ है। सब वोट काटने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि राजकुमार चौधरी नाम खोज के एक गंजेरी भंगेरी को उम्मीदवार बनाए हैं, जिसके 4 बच्चे का बाप है। क्या लगता है इससे आपके परिणाम पर कुछ असर पड़ेगा? एक नया पैसा नहीं पड़ेगा। उनका ऑटोमेटिक हम चुनाव आयोग राज्य सरकार को मेल किए हैं। हो सकता है आज से कल तक उसका नामांकन रद्द हो जाए। केवल धन है मेरे पास, इसमें नो डाउट, लेकिन हमने आज तक 1 रुपया नाजायज नहीं खर्च किया है। हमारा विरोधी जो है वो अपना बोरा खोल के लुटा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता को 40-40 हजार दे के परचेज कर रहे हैं। पूर्णिया आए थे तो हम 0 लेके आए थे, कुछ नहीं था। हमने ईमानदारी और मेहनत से पूर्णिया में अपना बिजनेस शुरू किया। आज 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ। हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम चुनाव में आएंगे और चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। इस समय में शहर में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जिस बात से आप सभी लोग वाकिफ है और समय समय पर हम आपको सभी प्रत्याशियों से रूबरू करवा भी रहे हैं। आज हमारे साथ है राजकुमार चौधरी जी, जो मेयर चुनाव में एक प्रत्याशी है। इनके नाम की चर्चा काफी लंबे समय से पूर्णिया में हो रही है। विधानसभा चुनाव के समय में भी इनके नाम को लेकर चर्चा हुई थी और तब से ही और उससे कुछ दिन पहले से ही समाज में एक्टिव है, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और एक विजन के साथ लोगों से एक राब्ता कायम कर रहे हैं। आज हम उनसे मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं, जानने आए हैं कि मेयर के इस चुनाव में, इस नगर निगम के चुनाव में उनका क्या विजन है, किन मुद्दों को लेकर, किन मामलों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उन्हें। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। चैनल पर सभी को स्वागत। सबसे पहले एक चीज जो अभी 2-3 दिनों से खबर बनी हुई है, स्क्रूटनी में ये पाया गया कि सेम आपके ही नाम से एक कैंडिडेट और मैदान में है, तो इसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया है? चुनाव रणनीति में कोई बदलाव, कोई टेंशन, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। विरोधियों द्वारा ये साजिश किया गया है। हमारा चुनाव अभियान देखने के बाद, जनसंपर्क देखने के बाद विरोधियों में खलबली मचा हुआ है। उन्होंने सेम नाम का आदमी खोज के मुझे बदनाम करने, वोट को कम करने के लिए, मुझे हराने के लिए साजिश के तहत सेम नाम के आदमी को खड़ा किया। क्या लगता है इससे आपके परिणाम पर कुछ असर पड़ेगा? एक नया पैसा नहीं पड़ेगा। वो आदमी 4 बच्चे की बाप है। उनका ऑटोमेटिक हम चुनाव आयोग राज्य सरकार को मेल किए हैं। हो सकता है आज से कल तक उसका नामांकन रद्द हो जाए। नहीं भी हुआ तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये विरोधी की घबराहट, बौखलाहट के कारण ऐसा किया है। विरोधी जब भी आपके नाम की चर्चा करते हैं, साथ में एक शब्द जरूर जोड़ देते हैं कि धन बल वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत सारा पैसा लेकर चुनाव में उतरे हैं, तो वो चुनाव को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेंगे। तो इस आरोप पर आपका क्या कहना है? मेरा इस आरोप पर कहना है, धन है मेरे पास, इसमें नो डाउट, लेकिन हमने आज तक 1 रुपया नाजायज नहीं खर्च किया है। विरोधियों अपना बोरा खोले हुए हैं और मुझे बदनाम करने के लिए पत्रकारों के बीच में वो कह रहे हैं कि वो बोरा खोले हुए हैं। ऐसी बात एकदम गलत है। हमारा विरोधी जो है वो अपना बोरा खोल के लुटा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता को 40-40 हजार दे के परचेज कर रहे हैं। कितने सालों से आप पूर्णिया में व्यवसाय कर रहे हैं? 2001 में आए थे पूर्णिया, आज 22 साल होने चला। सितंबर को 22 साल हो गया। जब पूर्णिया आए थे तब आपके पास कितना कुछ था, आज कितना कुछ है? पूर्णिया आए थे तो हम 0 लेके आए थे, कुछ नहीं था। हमने ईमानदारी और मेहनत से पूर्णिया में अपना बिजनेस शुरू किया। आज 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब पूर्णिया ने आपको बहुत कुछ दिया? बहुत कुछ दिया और उसके बदले में हर साल पूर्णिया को हम अपनी कमाई का 10% दान करते हैं। कम्बल, सैंड, बहुत तरह का दान पुण्य है। मस्जिद, मंदिर, धर्मशाला, सब में हमने दान किया है। दान पुण्य करना जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनके लिए आसान है, लेकिन मेरा सवाल आप पहले पूरा सुन लीजिए कि दान पुण्य करना, ये काम आप करते आए हैं, अच्छी बात है, लोग इसकी सराहना भी करते हैं, समाज में एक पैठ बनती है। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में चाहिए कि हमें अपने सिक्के सही जगह पर बिठाने पड़ते हैं, ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कोई कमी आपको महसूस हो रही? हाँ, उसमें एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि हम नेतागिरी कभी नहीं किए हैं। हम फ्रेश बिजनेसमैन हैं और राजनीति से कोसों दूर रहे हैं। हमारे शुभचिंतक, हमारे भाई लोग, हमारे मित्र सर्किल ने कहा कि आप इस बार मेयर में उठिए, तो हम इस पर कूदे हैं कि हम मेयर में उठेंगे और सीट जीतेंगे और समाज का सेवा करेंगे।
सेवा करने की एक निष्ठा है आपकी, आप चाहत है। तो मेयर का चुनाव के रिजल्ट को लेकर कितने आश्वस्त? 102%। ये सीट निकलेगा तो हम जीतेंगे। यहाँ 28 उम्मीदवार हुआ है, सब वोट काटने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि राजकुमार चौधरी नाम खोज के एक गंजेरी भंगेरी को उम्मीदवार बनाए हैं, जिसके 4 बच्चे का बाप है, जो खुद 4 बच्चे का बाप, जो खुद 4 बच्चे का बाप है। फिर भी हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम चुनाव में आएंगे और चुनाव जीतेंगे 102%। क्या आप जिस तरह से आपका आत्मबल दिख रहा है, चुनाव में जिस तरह से आप जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मैनिफेस्टो अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने शायद जारी नहीं किया है, हम आपके जानना चाहेंगे क्योंकि आप अपने दम पर भी बहुत कुछ पूर्णिया के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि 500 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, आप अपने दम पर भी पूर्णिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कर रहे हैं और आज किए भी हैं। तो वही आपके मैनिफेस्टो के बारे में जानेंगे कि क्या पूर्णिया की क्या शक्ल आप बनाने हैं? हमने पूर्णिया के लिए अभी तक जो किया है वो बता दें कि जो मेरा लक्ष्य बताइए। लक्ष्य मेरा पूर्णिया का है, जिम्मेदारी मेरा है ड्रेनेज सिस्टम को धरातल पर लाके जल निकासी की समस्या को समाधान करना। ड्रेनेज सिस्टम की बात सभी लोग करने दीजिए, दूसरे की बात, दूसरा तो 11 साल से बैठे हुए हैं। ये कह रहा हूँ कि ये समस्या सबसे विकट समस्या है। हाँ, तो उसको मैं 100% 2 साल के अंदर करूंगा। 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर। दूसरा, तीसरा है जवाबदेही मेरी सभी नागरिक को पक्के घर शौचालय के साथ बना के दूंगा। शहर में जो झुग्गियां हैं वो नजर नहीं है, जो अभी जिसकी संख्या 20% है, उसको झुंगी झोपड़ी को पक्के में बदल के उसको शौचालय के साथ मकान दूंगा। फंड के लिए तो आपको सरकार से काफी लड़ाई करनी पड़ेगी। वो हमको चाहे मोदी जी का पैर दाबना पड़े, नीतीश जी का पैर चूमना पड़े, मैं फंड लाऊंगा और मैं इसका निष्पादन करूंगा। तीसरा है मेरा कर्तव्य, नगर निगम वासियों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा दिलाऊंगा। तो मेडिकल कॉलेज खुल गया, क्या स्वास्थ्य? नहीं, स्वास्थ्य है, पूर्णिया स्वास्थ्य नगरी है, बहुत बड़ा मेडिकल है, काम नहीं हो रहा है। हब है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लूट हो रहा है, उसको व्यवस्थित करना है। कहाँ विधायक सांसद लोग कहाँ इस लूट के खिलाफ, कोई आवाज नहीं उठा? ये विधायक संसद की बात नहीं है। देखिए, जब तक मेरा इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि मेरा इच्छा शक्ति है कि हॉस्पिटल में ये क्राइम को रोकना है तो 2 मिनट के अंदर होगा। क्योंकि हम घूसखोर होंगे तो हम किसी का भला नहीं करेंगे। हमको न खाना है न किसी को खिलाना है। आदि इतना हम देते हैं कि पहले से बहुत कुछ है। मेरे पास भगवान बहुत कुछ दिया है, हम सक्षम हैं, इसलिए न मैं खाऊंगा। ना तो लोग इसी काम के लिए आते हैं कि पावर आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, वो ऑलरेडी आपके पास है, फिर चुनाव में क्यों? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतनी अभी तो मान लीजिए हम साल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ अपनी कमाई का 10% 1 करोड़ 1.5 करोड़ होता है, वही कर पाते हैं। यदि हम पद पर आते हैं तो 500 करोड़ 1000 करोड़ पैसा से हम समाज की सेवा, मतलब पूर्णिया को अब लौटाने का समय आया। ये पूर्णिया हमको आज 500 करोड़ का पार्टी बनाया है, तो मैं 5 साल में पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। ये फाइन मेरी घोषणा है। चलिए, ये थे हमारे साथ राजकुमार चौधरी जी, जिनका ये कहना है कि 5 साल अगर जनता इन्हें वक्त देती है तो पूर्णिया को एक स्मार्ट सिटी के रूप में ये ढालने की कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे सरकार के फंड से, और जहां हो सके अपने भी फंड लगाने की जरूरत पड़े वो करेंगे। अब फैसला जनता को करना है कि इनकी बात पर कितना विश्वास करना है। 20 तारीख को जब जनता बाहर निकलेगी, अपना मत डालेगी, तो जनता ये फैसला लेगी। देखते रहिए C24 लाइव, वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।